नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया यानी PNI। गयाजी में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC की ओर से वित्तीय योजना एवं अनुपालन सुदृढ़ीकरण NPS एवं GST सुधार विषय पर एक महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और एजल कंसल्टिंग LLP के विशेषज्ञों ने व्यापारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS और पूंजी बाजार से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ICC फाइनेंस, टैक्सेशन एवं इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के सदस्य CA ललित कुमार ने की। उन्होंने कहा कि ऐसे सत्रों का उद्देश्य व्यापारिक समुदाय को सरकारी योजनाओं और वित्तीय अनुपालन के प्रति जागरूक करना है। ICC बिहार स्टेट काउंसिल द्वारा अब तक पटना, बेतिया, लखीसराय और गयाजी में इस तरह के सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, जिन्हें उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। ICC ने भविष्य में बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या-क्या खास बातें कही। यह प्रोग्राम ICC के बैनर के तले खासकर बिजनेसमैन लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एंड GST कंप्लायंस से रिलेटेड था। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट मैटर को सेलेक्ट किया था। इसमें पहला सब्जेक्ट मैटर NPS से रिलेटेड था। जनरली लोगों को NPS के बारे में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए NPS के बारे में लोगों को बताया गया कि NPS क्या होता है, NPS में अगर पैसा लगाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को अपनी इनकम को कैसे इन्वेस्ट करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और रिस्क भी मिनिमाइज हो, उससे संबंधित हम लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात की। साथ ही साथ हम लोग जो इंश्योरेंस है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए आज के समय में इंश्योरेंस एक वाइटल प्रोडक्ट है, पार्टिकुलरली टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बारे में भी चर्चा किया गया। इन सभी के अलावा CA ललित कुमार ने यहाँ पर GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बजट में अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में भी चर्चा की है, और उसके साथ साथ GST के कंप्लायंस और इनकम टैक्स के कंप्लायंस के बारे में भी बताया गया, ताकि लोग उसके कंप्लायंस को ज़्यादा टफ न समझे, ज़्यादा उसे अदर वे में नहीं लेकर इजी कंप्लायंस कैसे करें और साथ साथ में अपने बिजनेस को भी आगे की ओर एक्सप्लोर करें। इससे लाभ क्या होगा जो लोग हैं? लाभ 2-3 मायनों में है। जो NPS रखने का मतलब ये था कि अब गवर्नमेंट के द्वारा जनरली पेंशन जो है वो बंद कर दिया गया। अगर पेंशन बंद कर दिया गया तो पार्टिकुलरली जो MSME एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन के कैसे सुविधा मिले, वही पेंशन से कैसे जुड़े, उसके बारे में बताया गया। आज के दिन में सिंपल कंसेप्ट ये है लोगों के बारे में, ये मन में धारणा है कि अगर हम प्राइवेट नौकरी करते हैं तो भाई पेंशन हमको नहीं मिलेगा, लेकिन ये धारणा गलत है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम लाया जिसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम जो है गवर्न होता है, और जो भी MSME हैं वो अपने एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दे सकते हैं, और इस बेनिफिट को अगर वो ऑफ़र करते हैं अपने एम्प्लॉय को तो उस स्थिति में वो एम्प्लॉय का रिटेंशन भी होगा उनके यहाँ, और साथ साथ में एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के प्रति लॉयल्टी भी क्रिएट होगा, ताकि ज़्यादा दिनों तक वो उस एम्प्लॉयर के साथ में वो एम्प्लॉय अटैच रह सके। संक्षेप में बताइएगा इसका क्या मतलब, कितना पेंशन कैसे मिलेगा? NPS जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम में 2 तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। एक कंट्रीब्यूशन अगर कोई व्यक्ति सेल्फ अपना चाहे तो अपना एक अकाउंट नंबर खोल सकता है जिसको प्राण नंबर बोला जाता है, या अगर वो किसी एम्प्लॉय के थ्रू भी जाएगा तो एम्प्लॉयर के थ्रू भी जाएगा तो एम्प्लॉयर भी अपना पेंशन नंबर लेगा और उस पेंशन नंबर में उस एम्प्लॉय को वो ऐड करेगा। ये जस्ट लाइक जिस तरीके से PF का कंट्रीब्यूशन और ESI का कंट्रीब्यूशन होता है उसी तरीके का स्टेटस कल्चर है, लेकिन इसमें उन दोनों में से डिफरेंस ये होता है कि NPS में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है,
और उसमें रिटर्न जो एनपीएस में पैसा जमा किया जाता है उसमें जो रिटर्न जो मिलता है वो पीएफ के रिटर्न से ज़्यादा हो सकता है, बशर्ते कि वो रिस्क को लेने के लिए तैयार हो। इसके साथ साथ में 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद वो जो एम्प्लॉई है वो ये तय कर सकता है कि 60 वर्ष के बाद हमको कितना पेंशन लेना है, और जितना वो पेंशन लेना चाहेगा उसी के अनुसार वो पैसा पेंशन स्कीम में रहेगा और अप टू 85 ईयर्स तक उसको पेंशन मिलता रहेगा। कितने लोग शामिल थे और कौन कौन से लोग शामिल थे? यहाँ उपस्थित लोग लगभग 50 लोग थे, जिस 50 लोग में मैक्सिमम जो है बैंकर्स और बिजनेसमैन थे, जिनको हम लोगों ने इनवाइट किया था, बुलाया था इन चीज़ों को समझाने के लिए। क्योंकि हम लोग आईसीसी से जुड़े हुए हैं और आईसीसी के फाइनेंस एंड अकाउंट्स कमेटी का मैं मेंबर हूँ, तो हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है जनरली हर सिटी में करते हैं। और ये मगध की धरती पर हम लोगों ने ये पहली बार किया है, लोगों को जोड़ा है। ऑडियंस अच्छे थे, ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उनका भी हम लोगों ने जो टीम थे उन लोगों ने जवाब दिया। अपना परिचय बता देना। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आईसीसी बिहार चैप्टर का फाइनेंस एंड अकाउंट्स कमेटी का मैं एक मेंबर हूँ। और मेरा काम है कि डिफरेंट प्लेस पर इस चैम्बर के माध्यम से लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और कंप्लायंस के बारे में लोगों को अवेयर करना। क्या उद्देश्य था ये आपका ये प्रोग्राम करने का? उद्देश्य ये था कि लोगों को जो ऋण प्रक्रिया है या जो बीमा प्रक्रिया है और म्यूचुअल फंड की जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी दें और उसको सरल बनाएं, ताकि ये सभी को उपलब्ध हो और इसका फ़ायदा उनको मिले। कैसे आप लोग देते हैं इसका सरल प्रक्रिया, मतलब कैसे आप लोग क्या करते हैं? हम लोग चूँकि बैंक से रिटायर हुए तो बैंकिंग पूरा मालूम है, हमारे टीम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उनको अकाउंटिंग पूरा मालूम है। अब कोई भी ग्राहक मेरे पास आता है कि हमको लोन चाहिए, आइदर फ़ोन के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू और मेल के थ्रू, हम उनको ये करते हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट हमको मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप पर दे दीजिए। उनका सारा प्रक्रिया हम पूरा कर देते हैं और उनके लिए हम सेलेक्ट करते हैं कि उनका जो रिक्वायरमेंट है वो किस बैंक में हम ले जाएं कि आसानी से हो जाए। अच्छा, मतलब कि आप लोग ग्राहकों का सेवा की भावना से समझ। हाँ, सेवा है आप इसमें। काम कर रहे हैं। हाँ, ग्राहक से हम कुछ लेते नहीं, इसके बदले ग्राहकों से कुछ लेते भी नहीं, बैंक हमको इसके बदले में उनको ये बोलता है उसको डीएसए मतलब सेलिंग एजेंट। बैंक कुछ ब्रोकरेज हम लोगों को देता है, तो बैंक को भी बैठे बैठे बिजनेस मिल गया और हम जो क्लाइंट देते हैं वो क्लाइंट का क्वालिटी और क्लाइंट से बेहतर होता है। अच्छा, चलिए अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम अवधेश प्रसाद अम्बस्ट है, मैं कैनरा बैंक से सेवानिवृत्त मैनेजर हूँ और अभी मैं इस काम में जुड़ा हूँ क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कुछ करते रहना बेहतर है।